राधे राधे, जय जय श्री राधे। जैसे आपकी उम्र 80 वर्ष है और आपने कोई महत अपराध कर दिया, फिर आपके ऊपर अकाल मृत्यु लागू हो जाएगी, तत्काल दंड दिया जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। जैसे कोई महत अपराध बन जाए, किसी महापुरुष का अपराध बन जाए। महत अपराधों में जैसे कोई पुत्री है, अपने द्वारा पोषित है, पूजित है, अगर उसका किसी तरीके से अभद्र व्यवहार या माता पिता के द्वारा ऐसे बहुत से ऐसे महत अपराध हैं, तत्काल आयु कीर्ति उन्हें तत्काल नष्ट कर देते हैं, फिर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं तो जैसे लिखा है ना, राई घटे ना तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन वर्तमान में जो अपराध बन गया, तुरंत भवानी, कल्याण अखिल के हानि, समस्त सुख कर्मों को नष्ट करके उन्हें तत्काल दुख मिलेगा, तत्काल मृत्यु मिलेगी। कुछ अपराधी होते हैं जिन्हें कानून के द्वारा दंड दिया जाता है, और कुछ अपराधी होते हैं जिन्हें सीधे गोली मारी जाती है। जैसे जो आतंक फैलाते हैं, उस समय उनको न्याय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र है और वो किसी को भी, इसलिए उनको सीधा मारा जाता है ना। ऐसे ही जैसे हमसे कोई भयानक अपराध बन जाए, अब ये तो लोक व्यवस्था है, अब ये तो अनंत लोकों का स्वामी है, बड़े बड़े लोकों का स्वामी है। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट करा दिया, अब ऐसा भयंकर की गाड़ी पूरी लॉक है, गाड़ी के अंदर ही जलकर राख हो गए। अब ये स्वीकृत नष्ट हो गए, भारी पाप बन गए, उनका कष्ट भोगना पड़ रहा है। अगर अकाल मृत्यु का योग ना होता तो इसकी चर्चा ही ना होती ना, पूरी आयु के बाद मृत्यु की चर्चा होती। समझिए आपके शास्त्रों में अकाल मृत्यु की बात क्यों आती है। अकाल मृत्यु आती है महत अपराध बन जाने पर, तत्काल आपके स्वीकृत नष्ट हुए और ऐसे योग बन जाएंगे। आपकी आयु 80 साल थी और आपने ऐसे भयंकर अपराध कर दिया कि आपकी आयु क्षीण हो गई, आपकी आयु कम हो गई, आपका स्त्री नष्ट हो जाएगा, आपका वैभव नष्ट हो जाएगा। ऐसा होता है वो फिर मृत्यु को, जैसे ऐसा कुछ हो गया, अकाल मृत्यु जैसा कोई संयोग बन गया, तत्काल आपने भगवान का नाम लिया, चरणामृत ऐसा कुछ किया तो उसका निवारण हो सकता है, वो अकाल मृत्यु का संकट टल सकता है। अकाल मृत्यु हरणम शरणम व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादुर्कम पियति पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे अगर हम तीनों टाइम भगवान का चरणामृत पिए तो अकाल मृत्यु का जो योग बनने वाला है, तो वो अकाल मृत्यु का योग कट जाएगा, रोगों का सारे नाश हो जाएगा। प्रभु के चरणामृत में बड़ी ताकत होती है। काल मृत्यु हरणम शरणम व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्या पुनर्जन्म ना विद्यते। तो ऐसा भी है, अगर अकाल मृत्यु नहीं होता तो इस श्लोक में इसका वर्णन कैसे होता। अकाल मृत्यु हरणम मतलब अकाल मृत्यु जैसा कुछ होता है और उसका हरण हो सकता है भगवान के चरणों से। भगवान के नाम का जप करो, तीनों समय भगवान का चरणामृत पियो, तो अकाल मृत्यु का अपहरण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, होती है। अकाल मृत्यु जैसा है, अगर आपके द्वारा महत अपराध बन गया तो फिर अकाल मृत्यु है। राधे।